इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए एक चतुर्भुज बना दिए हम ABCD। इस चतुर्भुज ABCD में ये चारों भुजाएं आपस में क्या होता है, बराबर। ए बोल दिया। भुजा की लंबाई कितनी है, ए को भुजा अगर A यूनिट लंबा है, सब भुजा A यूनिट लंबा होगा। इसके विकर्ण जो होते हैं ये आपस में बराबर तो नहीं होते हैं। AC जो है वो BD के बराबर नहीं है, बट एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते, परंतु एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं यानी दो बराबर भाग में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए AC का लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो ये 5-5 में बढ़ जाएगा। अगर BD का लंबाई 6 सेंटीमीटर है ये 3-3 में बढ़ जाएगा। और यहाँ कोण कितना रहेगा, 90। ठीक है, तो यहाँ ये जो 4 गो त्रिभुज बन रहा है ये चारों के चारों समकोण त्रिभुज बनेगा। आपका काट देगा बराबर में, लेकिन आपस में बराबर नहीं होगा। का एगो छोट लाइन एगो बड़ लाइन बराबर बराबर नहीं कट जाएगा। जैसे देखो मान लो एक इतना बड़ा लाइन है, ठीक, इसके मध्य बिंदु से एगो छोटका लाइन गुजार देते हैं और छोटका लाइन का भी मध्य बिंदु ऐजे रहे। छोटका लाइन का भी मध्य बिंदु यहाँ रहे और बड़का लाइन का भी मध्य बिंदु यहाँ रहे, तो ये दोनों बराबर भाग में हो गए। ये ऊपरों वाला तो दोनों बराबर भाग में हो गया। और यहाँ एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90। संभव तो है ही, एक बड़ा और एक छोटा एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर सकता है। तो क्या अभी तक समझे कि सम चतुर्भुज में चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, परंतु इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। यानी एंगल 90 बनेगा और आपस में बराबर रहेंगे। यहाँ बनने वाले 4 छोटे छोटे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इन चारों त्रिभुज का एरिया भी आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक है, क्योंकि सबका देखो सारे त्रिभुज में देखोगे ना तो सबका हाइपोटेनस सेम है, ए है। और अगर बेस इसमें छोटका है परपेंडिकुलर बड़का है, इस त्रिभुज में भी तो बेस छोटका है परपेंडिकुलर बड़का है। एकदम क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है चारों के चारों। यहाँ बनने वाले जो छोटे 4 समकोण त्रिभुज हैं ये आपस में क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम है तभी तो क्षेत्रफल बराबर है। समरूप होगा तो क्षेत्रफल बराबर हो जरूरी नहीं है, परंतु सर्वांगसम है तो क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज में सब कुछ बराबर होता है। तो मान लीजिए आपसे पूछ ही दिया जाए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC आपस में सर्वांगसम है, तो आपको बोलना पड़ेगा यस है, क्योंकि जितना एरिया नीचे का है उतना ही एरिया ऊपर का है। ठीक है, ये बात यहीं पे हो जाएगा आपका। दूसरा थोड़ा इसके एरिया का बात करते हैं कि समचतुर्भुज ABCD नाम है इसका का क्षेत्रफल। तो आपको कि यहाँ पे A के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे, A के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो सर यहाँ का एंगल अगर पता चल जाए तो निकल जाएगा। हालांकि किसी भी चतुर्भुज का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। किसी भी चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका अगर बेस हमको A पता है तो हाइट भी पता होना करना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। मान लो ये हाइट नहीं पता है आपको, और क्या पता है सर, डायगोनल इसका पता है। अगर मान लो एक विकर्ण AC है और एक विकर्ण BD है, तो आप इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ, हाँ, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण AC इंटू BD। डायगोनल को D1 D2 भी लिखा जाता है। तो AC को अगर हम D1 बोलेंगे और BD को अगर हम D2 बोलेंगे तो हाफ D1 इंटू D2 कह सकते हैं।
दूसरा ये हो सकता है कि सर अगर ये एंगल पता चल जाए हमको, ये एंगल कितना डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि आजू बाजू वाले का गुणा करके साइन थीटा, जो आपने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था। और क्या हो सकता है सर, ए स्क्वायर साइन, कोनो एंगल ले लो, ए बी सी डी कुल तक के है ना, तो साइन ए। क्या साइन ए लेंगे तब भी ए स्क्वायर है, साइन बी लेंगे तब भी ए स्क्वायर ही है। समझ में आ रहा है इतना बात? तो इन तीन तरीके से हम एरिया निकाल देंगे। एक और आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी चतुर्भुज में कि चारों भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहां जरा देखिए, यदि हम AC को D1 कह दें और BD को D2, यानी पहला विकर्ण AC को हम D1 नाम दे रहे हैं और दूसरा विकर्ण BD को हम D2 नाम दे रहे हैं, तो 4A स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर लिख सकते हैं। कल भी पैरेललोग्राम में भी देखा था आपने कि भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो भुजा इसके ए है, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर ना। यहां से बताइए क्या a का मान 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसके बीच रिलेशन है सर? ये रिलेशन है समचतुर्भुज के भुजा और विकर्ण के बीच। इसमें होता क्या है कि आपको दोनों विकर्ण दे दिया जाएगा और आपको भुजा पूछ दिया जाएगा। कभी कभी समचतुर्भुज का भुजा दे दिया जाएगा, एक विकर्ण दे दिया जाएगा और दूसरा विकर्ण पूछ लिया जाएगा। हालांकि आपको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि सर हमको पता है विकर्ण आधा आधा बढ़ता है। तो मान लो एक विकर्ण दिया होगा तो उसको आधा बांटेंगे तो इतना निकल जाएगा। और सर अगर भुजा दिया होगा तो ए दे दिया होगा, तो दूसरा विकर्ण का आधा निकाल लेंगे तो डबल कर देंगे, पूरा निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से कि क्या समकोण त्रिभुज बनता है आपका। तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, आप डायरेक्ट भी निकाल लोगे। हालांकि ये रिलेशन है किसके बीच? भुजा और विकर्ण के बीच। एक बात और बताओ हमको, ये जो AC है, ये जो AC विकर्ण है, क्या ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा? समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो कोण समद्विभाजक भी होते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं कहीं एक जगह, इस पॉइंट के बाद एक और पॉइंट यहां ऐड कर लो कि समचतुर्भुज रोम्बस के विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं। कोण समद्विभाजक होते हैं। कोण समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर यानी कोण को आधा आधा भाग में बांटने वाला। जैसे मान लो एंगल 60 डिग्री होता तो ये 30-30 में बढ़ जाएगा। ये एंगल 60 डिग्री होता तो 30-30 बढ़ जाएगा। ये 120 डिग्री होता तो 60-60 बढ़ जाएगा। तो विकर्ण क्या होते हैं? कोण समद्विभाजक। और विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये सब विकर्ण की कहानी है। और ये रिश्ता किसके बीच हो गया? विकर्ण और भुजा के बीच। और ये क्या हो गया आपका? क्षेत्रफल समचतुर्भुज का। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना। तो कोई ना कोई क्वाड्रेटर बना था। हाँ, बाइसेक्ट कहाँ पे? ये बाइसेक्ट करेगा, विभाजित करेगा, दो बराबर भाग में बांटेगा। जैसे रोम्बस है आपका ये, ठीक है। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर है आपस में, इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, चारों भुजाओं के मिड पॉइंट, तो ये क्या बनेगा? सोच समझ के बताइए। सोच लिए।
अगर ABCD रोम्बस है एंड PQRS मिड पॉइंट है, ABCD रोम्बस एंड PQRS मिड पॉइंट मध्य बिंदु हैं, तो PQRS क्या होगा? चलो हम हिंट देते हैं, यहां एंगल 90 बनेगा। नहीं, 90 वाले दो ठो होते हैं, एक स्क्वायर भी होता है, एक रेक्टेंगल भी होता है। सर रेक्टेंगल बनेगा क्या? रेक्टेंगल होना है, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल बनता है। रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाने पे क्या बनता है? आयत। समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पे कौन सा चतुर्भुज बनेगा? आयत। समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने पे कौन सा चतुर्भुज बना था? समानांतर चतुर्भुज बना था। एक जनरल चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने पे समानांतर चतुर्भुज, और इसी तरह का था जितने भी थे। आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, आयत के मध्य बिंदु को मिलाने पर, आयत के मध्य बिंदु को मिलाने पर, आयत के मध्य बिंदु को मिलाने पर। हाँ देखो, भूल जाओ तो कभी भी ना बना के देख लिया करो। ऐसे आयत है आपका, ये है कि नहीं आयत? इसके मध्य बिंदु को मिलाना है, ऐसे ऐसे जाएगा ये। बताओ किस तरह का ये चतुर्भुज दिख रहा है तुमको? हाँ, समचतुर्भुज। यस, यही रोम्बस ना, समचतुर्भुज। क्यों बराबर नहीं होगा क्या? ये सब जगह तो सेम चीज है। ये सब मिड पॉइंट वाला केस फिगर बनेगा, दिख जाएगा आपको। ये सब बराबर है चारों साइड, और जिस चतुर्भुज के चारों साइड बराबर हैं वो या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। रोम्बस स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री नहीं है क्या? 90 नहीं, तो क्या बच गया? रोम्बस बच गया। तो ये है रोम्बस आपका। बहुत टफ टास्क है ना जिस हुआ। हाँ, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि दो साइड आपस में पैरेलल होता है। ट्रेपेजियम में, इस समलंब में, जैसे मान लीजिए इसका नाम है ABC और D। बहुत अच्छा है, छोटा सा टॉपिक है, सवाल आता है इससे, समलंब से। ये आमने सामने की जो भुजाएं देख रहे हैं ना, अगर पैरेलल हो गया तो इस तरह के चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज। यानी इसमें केस क्या हो गया कि AB पैरेलल है जी, DC बोलो, CD बोलो, जो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर एक भी पेयर पैरेलल है तो आप बोल सकते हो कि ABCD जो है वो हमारा ट्रेपेजियम है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है। ये है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। होगा तो अलग चतुर्भुज बन जाएगा, परंतु अगर इस तरह का शेप बन रहा है, केवल एक ही को आपस में, एक ही पेयर को बोला पैरेलल है, तो आपको इसका नाम क्या देना पड़ेगा? समलंब चतुर्भुज। देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या सवाल बनता है। जैसे ये एक पैरेलल लाइन जो है, इसको मैं बोल देता हूं A है, इसका लेंथ कितना है? A। और इस दूसरे पैरेलल लाइन का लेंथ बोल देता हूं B है। कितना है? B। और ध्यान से देखिएगा, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम H बोल देते हैं। तो इस ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ABCD 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड A + B इंटू हाइट, ये आपका हो जाएगा इस ट्रेपेजियम का एरिया। ठीक है। दूसरी बात
कि इसके जो डायगोनल की बात अगर करेंगे आप, एक डायगोनल क्या बनेगा, AC, और दूसरा डायगोनल BD, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। नहीं, कुछ सिमिलरिटीज वगैरह बनेंगे इसमें, जैसे अलग से खींचते हैं फिगर डायगोनल के लिए, ठीक है। यहाँ पे यार है ना, इधर यहाँ देखना, ये एक ट्रेपेजियम है, फिर से हम फिगर बना रहे हैं। इसका नाम है ABCD। इसका एक डायगोनल क्या है, AC, और एक डायगोनल क्या है, BD। तो पहले आप हमको बताइए, क्या AC BD के बराबर होगा? AC BD के बराबर होगा? सर केवल ट्रेपेजियम है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब ये आइसोसेलेस हो जाएगा तो अवश्य बराबर होगा। अभी तो केवल हम एक ट्रेपेजियम, नॉर्मल ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं। बने गुड। ये इसके पैरेलल होगा, ट्रेपेजियम है तो। क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? तो यहां दिखाई देने वाले दो ठो त्रिभुज, एक त्रिभुज DOC सिमिलर होगा BOA के। देख लीजिए एक बार, क्या DOC ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला BOA के सिमिलर हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इन दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर है। तो जिस दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाते हैं। तो बताइए, अगर ये सिमिलर होगा तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा। तो यहाँ A से लेके O तक, A से लेके O तक, क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस वाले में OC है? तो AO बटा CO, यहां से भी देख सकते हैं, AO बटा CO बराबर BO बटा OD, BO बटा DO। ये कुल नंबर ठीक है। AO CO BO DO सब सरकारी पदाधिकारी है। ऐसा होगा। अगर इसको हम तिरछा तिरछी गुणा कर दें तो AO इंटू DO बराबर BO इंटू CO। आ रहा है क्या? ऐसा थोड़ा पैटर्न बनाओ। AO इंटू इधर AO इंटू DO बराबर BO इंटू CO। तो इस चार लेंथ बना है ना, चार में तो कोई तीन को दे देगा, एगो चौथा पूछ लेगा। समझ में आ जाएगा? कर लेंगे ये वाला। कैसे सिंपल है, देखो ना, ये नॉन पैरेलल साइड है तो नॉन पैरेलल साइड पे आओ, नॉन पैरेलल साइड पे आओ। क्या कैसे अटैच है? AO DO, ये आपस में गुणा होगा। इस नॉन पैरेलल साइड से क्या अटैच है? BO CO, ये आपस में गुणा हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो डायगोनल से रिलेटेड ये बात, पहले इतना नोट करिए फिर आगे। एक बार ऑन करके कर लो, प्ले करके पॉज कर। एरिया हो ही गया, डायगोनल के बीच रिलेशन हो ही गया। अब थोड़ा सा इन नॉन पैरेलल साइड के बीच देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारा ABCD ट्रेपेजियम है और इसमें AB पैरेलल है CD के, ठीक है। अगर आप नॉन पैरेलल साइड इसके कौन कौन है, BC और AD, इनके अगर मिड पॉइंट ले लें, जैसे AD का मिड पॉइंट M ले लेते हैं और BC का मिड पॉइंट N ले लेते हैं। तो अगर हम M और N को मिलाएंगे तो MN एक लेंथ बना आपका, इसकी लंबाई यहाँ पे केस गिवन रहेगा कि M इज मिड पॉइंट of AD and N is midpoint of BC। ये कंफर्म है कि ये M भी मिड पॉइंट है और N भी मिड पॉइंट है। तो आपसे पूछा जाता है कि MN का लेंथ कितना होगा। जो हमने मिलाया ना मिड पॉइंट को, ज्वाइन किया लाइन MN, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो आप कहोगे ये जो पैरेलल साइड है कौन कौन, AB और CD, इसके एवरेज के बराबर होगा, क्योंकि ये पॉइंट जस्ट बीच में है इसके। तो AB और CD का एवरेज क्या होगा?
ए बी प्लस सी डी बाई 2, तो ऐसे हो जाता है अपना। एक ये पॉइंट है आपका। दूसरा पॉइंट भी यही समझिए, दोनों एक साथ याद रखिएगा कि आपके पास एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी और इसके डायगोनल हैं ए सी और बी डी। अगर ए को सी से मिला दें तो डायगोनल हो गया ना ए सी, और बी को डी से मिला दें तो डायगोनल हो गया बी डी। और इस बार ये जो एम पॉइंट है वो ए सी का मिड पॉइंट है और एन पॉइंट है वो बी डी का मिड पॉइंट है। यानी इस बार m इज अ मिड पॉइंट ऑफ diagonal AC and n is a midpoint of diagonal BD। ये दिया हुआ रहेगा कि AC का मिड पॉइंट m है और BD का मिड पॉइंट मध्य बिंदु n है। मिड पॉइंट मध्य बिंदु n है। तो आप अब m और n को ज्वाइन करेंगे तो एक लेंथ बनेगा mn। इस लेंथ सेगमेंट का लेंथ कितना होगा mn बराबर यस। तो डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो AB माइनस सी डी बाई 2 और नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे AB प्लस सी डी बाई 2। बड़का में से छोटका जोड़ के आधा, यहाँ बड़ा वाला में छोटा घटा के आधा, यानी AB माइनस सी डी बाई 2। एकदम मिलता जुलता है दोनों, इसलिए एक ही साथ याद रखे दोनों को। तो माइनस हो जाएगा। देखने में भी लग रहा है ना कि छोटा है mn, यहाँ mn बड़ा है ना, तो बड़ा वाला में प्लस और छोटा वाला में माइनस। आपका ABCD ट्रेपेजियम जिसमें AB पैरेलल है CD के, हमेशा ऐसे ही बनाना है आपको ट्रेपेजियम। और डायगोनल AC और डायगोनल BD। तो ट्रेपेजियम में 4 भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा और 2 विकर्ण। तो जैसे आपने पढ़ा था ना पैरेललोग्राम में, रोम्बस में भुजाओं और विकर्णों के बीच रिलेशन। पैरेललोग्राम में था चारों भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर था। रोम्बस में भी यही था, चारों भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर था। यहाँ पे ट्रेपेजियम में क्या होता है कि विकर्णों का वर्गों का योग यानी AC स्क्वायर, इसके भी विकर्ण क्या है AC और BD, यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर जो होगा वो आपका नॉन पैरेलल साइड, ये है ना AD और BC, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ये जो पैरेलल साइड है क्या क्या AB और CD, ये हो जाता है 2 इंटू AB इंटू CD। ये रोम्बस का प्रॉपर्टी है किसके बीच, साइड और डायगोनल के बीच। ये रिलेशन किसके बीच है, साइड, ये क्या है डायगोनल सही है, ये सब क्या है साइड है। तो स्क्वायर किसका करना है, नॉन पैरेलल साइड का, और गुणा किसको करना है, पैरेलल साइड वाले को। ये ट्रेपेजियम का रिलेशन बिटवीन डायगोनल एंड साइड्स। एक और पॉइंट समझ लीजिए, फिर दोनों एक साथ नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जो हम लोग M और N मिड पॉइंट पढ़े थे ना, इस बार मिड पॉइंट नहीं रहेगा। जैसे ये ABCD है आपका ट्रेपेजियम, इसमें कोई लाइन है आपका, ऐसे में खींच रहा हूँ, ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है, ठीक बीच में नहीं रहेगा। जैसे मान लो इसका नाम कुछ दे देते हैं, PQ दे देते हैं, तो ये वाली लेंथ कहने का मतलब अलग है इस वाली लेंथ से, देखने में भी लग रहा होगा। ये वाला मान लो M है तो ये वाला N है, अलग अलग। उस केस में अब PQ का वैल्यू AB प्लस CD बाई 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जस्ट बीच में रहेगा तब ना AB प्लस CD बाई 2 होगा। तो इस केस में भी पूछा गया है कि PQ का मान बताइए क्या होगा। ये जो PQ होगा कितना लंबाई होगा इसका, बहुत सिंपल है, देखना जो वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला था वही लगाना है। ये डिस्टेंस कितना है M,
बाई टोटल डिस्टेंस m प्लस n इनटू ये डिस्टेंस जब लोगे तो बिगर लेंथ, बड़ा वाला कौन सा साइड है, ए बी ना। ये जैसे दो पैरेलल साइड में ए बी बड़ा है और सी डी छोटा है, इनटू ए बी प्लस उसी तरह ये n बाई एम प्लस एन, n बाई एम प्लस एन, और इस बार छोटा वाला पैरेलल साइड जो है सी डी। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा पी क्यू का लेंथ कब, जब ये p और q मिड पॉइंट नहीं होंगे तब, और जब मिड पॉइंट होंगे तब तो एवरेज हो जाएगा डायरेक्ट। ये नया नहीं है, आपको अर्थमेटिक में मैं वेटेड एवरेज एक फार्मूला पढ़ाया हूं ना, रेशियो में रेट का, वेट के रेशियो में रेट का गुणा करके नहीं वेटेड एवरेज पढ़ा, सलाई रेंज जिसको बोलते हैं वही है सलाई रेंज, एम एन ए बी के टर्म में है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को जरा देख लेते हैं। ठीक है, वो तो केवल ट्रेपेजियम था, ये है आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब। समद्विबाहु समलंब में कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा सिमेट्रिक फिगर बनेगा इसमें। जैसे ये वाले साइड्स तो पैरेलल थे ही, यहाँ भी रहेंगे। ये जो नॉन पैरेलल साइड है इसमें बराबर हो जाता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम उसमें क्या था कि नॉन पैरेलल साइड के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, अनइक्वल था वो। लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड है ये आपस में क्या रहेगा, बराबर। यानी अगर मैं इस ट्रेपेजियम का नाम दूं ए बी सी डी, तो इसमें ए बी पैरेलल रहेगा सी डी के, और ए डी जो है वो बी सी के बराबर भी रहेगा। उसमें ए डी बी सी के बराबर नहीं था। तो जब बराबर नहीं रहेगा तो ओनली ट्रेपेजियम, और जब बराबर हो जाएगा तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। साथ ही साथ इसके जो डायगोनल होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे। वहां डायगोनल बराबर नहीं हुए थे, यहाँ पे डायगोनल AC भी बराबर होगा डायगोनल BD के। समझना बात को और देखना ध्यान से। वहां भी एंगल A और एंगल D का सम 180 था, यहां भी रहेगा एंगल A प्लस एंगल D 180, या एंगल B एंगल C 180। यस दोनों, इसलिए वहां भी था। बट इसमें एक खास बात ये हो जाएगी कि एंगल B और एंगल A को देखेंगे तो इक्वल रहेगा। ये जैसे ये भी साइड बराबर है और ये कॉमन है दोनों के लिए, तो ये एंगल भी आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो अब आप बोल सकते हैं कि एंगल A और एंगल C का भी जोड़ 180 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इधर लिख रहा हूं, एंगल A प्लस एंगल C मिला के कितना होगा, 180। एंगल B और एंगल D भी मिला के कितना होगा, 180। तो जरा सा पीछे चलिए, जब चतुर्भुज शुरू किए थे तो किसी चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 होता था, क्या वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता था? इसलिए आप बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाला सवाल है कि क्या समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं? तो बिल्कुल कहते हैं। और जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो क्या यही एक चतुर्भुज है जो इंस्क्राइब हो जाएगा सर्किल के अंदर? चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वृत्त के अंदर बनाया जा सकता है, इंस्क्राइब किया जा सकता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को सर्किल के अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं आप, सर्किल के अंदर बना सकते हैं, लेकिन उस ट्रेपेजियम को नहीं बना सकते। तो एक प्रश्न ये आया था कि यदि हम समलंब चतुर्भुज को
वृत्त के अंदर या समलंब चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हैं, तो वो कौन सा चतुर्भुज है? ऐसे कौन सा चतुर्भुज है? तो आप कहोगे द्विबाहु समलंब चतुर्भुज होगा। केवल समलंब चतुर्भुज नहीं हो सकता। अगर समलंब चतुर्भुज है और इंस्क्राइब्ड हो गया तो उसका नाम अब समलंब नहीं रहेगा, उसका नाम हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। बोलेगा समलंब लेकिन उसका नाम चेंज हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? समद्विबाहु समलंब। बड़ा सिमेट्रिक फिगर होता है। देखिए ध्यान से, क्या ये दोनों आपस में सिमिलर थे? उस वाले में भी तो ये और ये आपस में सिमिलर हैं। ये वाले दोनों ना आपस में एरिया इक्वल होगा। जो पैरेलल साइड पे बना हुआ ट्रायंगल है आपस में क्या रहेगा? सिमिलर। और जो नॉन पैरेलल साइड पे बना हुआ ट्रायंगल है उसका एरिया आपस में क्या होगा? बराबर। इतना सिमेट्रिक फिगर होता है कि जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका, और ये दोनों तो खैर आपस में क्या रहेगा? सिमिलर। तो जब सिमिलर था तो आपने देखा था ना, AO यहां मान लो O पे इंटरसेक्ट किया, AO इंटू OD बराबर BO इंटू OC, ऐसा हो रहा था। और डायगोनल के स्क्वायर का सम, डायगोनल के स्क्वायर का सम क्या हुआ था ट्रेपेजियम में? AB स्क्वायर, ये वाला नॉन पैरेलल, BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू पैरेलल वाला ना, 2 इंटू AB इंटू CD, AB इंटू CD। चलो जरा थोड़ा सा इसको डिराइव करते हैं कि ये तो किसी भी ट्रेपेजियम के लिए है। इस आइसोसेलेस में क्या खास बात होगा कि सर आइसोसेलेस में AD बराबर है BC के? नहीं है, AD बराबर है BC के। तो क्या हम AD के जगह BC रख सकते हैं? तो यहां देखिए AC भी बराबर है BD के, यहां देखिए नहीं है। तो हम AC और BD अगर दोनों आपस में बराबर है तो दोनों को खाली या तो AC बोल दे या तो खाली BD बोल दे, दोनों बराबर है आपका। तो ये भी AC है, ये भी AC है क्या? हाँ, तो 2AC स्क्वायर बराबर AD को BC बोलते हैं तो 2BC स्क्वायर, AD BC के बराबर है ना, तो हम AD की जगह BC रख सकते हैं ना। तो ये भी BC स्क्वायर है, ये भी BC स्क्वायर है, मिलके क्या हो जाएगा? AB इंटू CD में कुछ है रिलेशन? सर AB और CD तो पैरेलल साइड था, वो अनइक्वल रहेगा आपका, ऐसे ही रहने दो। AB इंटू 2 कॉमन हो जाए तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB इंटू CD। ABCD क्या है? पैरेलल साइड। ABCD क्या है? पैरेलल साइड का प्रोडक्ट। AC क्या है? सर एगो विकर्ण। और BC क्या है? एगो नॉन पैरेलल साइड। तो ये रिलेशन होगा किस में? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। कहाँ से आया है? जो ट्रेपेजियम का था वहीं से आया है। ये ओरिजिनल किस में था? ट्रेपेजियम में था ना, तो इसी में आ गया, इसी में पुट कर दे तो आ गया। बाकी कुछ खास बात नहीं है। एक चीज और हम बता देते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज में ये हो जाता है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। ये बताइए, ब्लू वाला पेन से देखिएगा थोड़ा सा, ये हाइट होगी क्या? अगर 90 खींच दे तो हाइट होगी, होगा ना। तो इसको अगर हम काट लें इधर से और ये कटा हुआ पोर्शन इधर लगा दें ऐसे, तो क्या अब ये एक तरह का रेक्टेंगल बन जाएगा? जैसे मान लो ये P पे हमने लंब डाला था और यही वाला P हमने यहां उठा के ले लिया P डैश, तो बताइए ABCD जो ट्रेपेजियम था उसका एरिया क्या DP BP के बराबर हो जाएगा? क्यों ले लो, कोई अलग पॉइंट ले लो। तो बताइए क्या ABCD का एरिया बराबर होगा, हाँ, PD QB के? PD QB के एरिया के। अच्छा, ABCD का एरिया तो हमें ट्रेपेजियम वाले फॉर्मूला से निकालना पड़ता,
लेकिन PDBQ का एरिया कैसे निकालेंगे? सर देखिए, ये पैरेलल इसके था, है ना, और ये वाली लाइन को ही उठा के आपने यहां डाला है, तो क्या ये एक रेक्टेंगल बन गया? PDBQ क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया। यहाँ हमें खाली आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा। और यहाँ क्या था? समलंब चतुर्भुज। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो हाइट थी वही ना चौड़ाई बन गई, और लंबाई कौन है? आप कहोगे सर यहाँ आपने जितना कर, हाँ ये PB को आप लंबाई बोलोगे, कौन सा ये कट गया वही वाला ना पोर्शन, यानी इसमें ये वाला जोड़ देता तो ये पूरा लेंथ हो जाता। ये काम देगा, हम यूज करेंगे, सवाल जब आएगा तभी दिखाएंगे आपको। आइसोसेलेस में ही ऐसा होता है। तो उसमें नहीं लिखवाएंगे एंगल